हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी एग्ज़ाम में। आज हम साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट या अदर टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन किस सिद्धांत से जुड़े थे? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी मानववाद, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण। सही आंसर है ऑप्शन ए व्यवहारवाद। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस वैज्ञानिक को व्यवहारवाद का जनक कहा गया है, तो वॉटसन को कहा गया है। ये वे अवलोकनीय व्यवहार को महत्व देते हैं। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इनकी पुस्तक है जो प्रसिद्ध है। मानसिक प्रक्रियाओं को विज्ञान का विषय नहीं मानते हैं वॉटसन। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखना प्रतिक्रिया संशोधन है? ऑप्शन ए क्लासिकल, ऑप्शन बी ऑपरेंट, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट, ऑप्शन डी कॉग्निटिव। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेंट। ये स्किनर का सिद्धांत है। इसके कुछ की पॉइंट हैं। स्किनर के अनुसार सीखना प्रतिक्रिया संशोधन है। रीइंफोर्समेंट व्यवहार को मजबूत करता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब यानी पुनर्वलन। पनिशमेंट व्यवहार को कम करता है। शिक्षा में व्यवहार सुधार के लिए उपयोगी है। ये स्किनर ने बताए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी मानवतावादी सिद्धांत, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा जो है सीखने का प्रमुख साधन है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मुख्य अवधारणा है। शिक्षक इसके फोल्डिंग देते हैं। इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है गाइडेंस देना या टेम्परेरी सपोर्ट देना या हेल्प करना। फोर्थ क्वेश्चन है, जेडपीडी किसने दिया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी एरिक्सन। सही आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जेडपीडी जो बच्चा सहायता से सीखता है, यह सीखने की ऊपरी क्षमता दर्शाता है। इसके फोल्डिंग से जेडपीडी बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आनुवंशिक शिक्षण का आधार है जेडपीडी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सोशल इंटरेक्शन को सीखने का आधार मानता है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी ह्यूमनिज्म, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की थ्योरी, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी वाइगोत्स्की थ्योरी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संवाद का परिणाम है। संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। भाषा प्रमुख साधन है। शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखना अर्थ निर्माण है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन डी बिहेवियरिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ है रचनावाद या निर्माणवाद। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। पूर्वानुभव सीखने को प्रभावित करता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी ज्ञान निर्माण, ऑप्शन डी दंड। सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान निर्माण। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सीखने वाला सक्रिय भूमिका में होता है। ज्ञान अनुभव से बनता है। समस्या समाधान महत्वपूर्ण है। सहयोगात्मक सीखना उपयोगी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन ए फ्राइड ने, ऑप्शन बी गोलमैन ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, ऑप्शन डी वेंडूरा ने। सही आंसर है ऑप्शन बी गोलमैन ने। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। इससे सामाजिक संबंध बेहतर बनते हैं। नेतृत्व और निर्णय में सहायक है। ईक्यू का आधुनिक रूप है। ईक्यू का फुल फॉर्म इमोशनल कोशेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत एरोजुअल लेवल से मोटिवेशन समझाता है? ऑप्शन ए ड्राइव थ्योरी, ऑप्शन बी एरोजुअल थ्योरी, ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट थ्योरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एरोजुअल थ्योरी। इसका हिंदी अर्थ है उत्तेजन सिद्धांत।
इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। व्यक्ति मध्यम जागरूकता स्तर पर सबसे अच्छा कार्य करता है। बहुत अधिक या कम अराउजल प्रदर्शन घटाता है। यर्कीज डॉटसन लॉ इसका आधार है। खेल और शिक्षा में उपयोगी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वेंडूरा, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी फ्राइड। सही आंसर है ऑप्शन बी वेंडूरा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वेंडूरा के अनुसार बालक मॉडलिंग से सीख सकता है, मीडिया और समाज के प्रभाव के द्वारा सीखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा सीखा जा सकता है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के द्वारा भी सीखा जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत स्कीमा पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी प्याजे, ऑप्शन सी वेंडूरा, ऑप्शन डी स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन बी प्याजे। 12 नंबर क्वेश्चन है, इरिक्शन के सिद्धांत में किस तत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन ए जैविक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन डी अवचेतन। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक संबंध। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यवहार सीखा जाता है? ऑप्शन ए ह्यूमनिस्टिक, ऑप्शन बी कंडक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन डी साइको एनालिसिस। सही आंसर है ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। व्यवहार सीखा और बदला जा सकता है। रीइंफोर्समेंट इसका मुख्य आधार है। उचित वातावरण से व्यवहार को सुधारा जा सकता है। शिक्षा में व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोहेल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व से, ऑप्शन बी संज्ञान से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी सीखने से। सही आंसर है ऑप्शन सी नैतिक विकास। 15 नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व से, ऑप्शन बी बहुबुद्धि से, ऑप्शन सी भाषा सीखने से, ऑप्शन डी अवचेतन से। सही आंसर है ऑप्शन बी बहुबुद्धि से। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं कई प्रकार की है। तार्किक, भाषाई, संगीत आदि 8 प्रकार बताए हैं। शिक्षण में विविधता आवश्यक है। हॉवर्ड गार्डनर ने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को समर्थन दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कॉग्निटिव थ्योरी, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस, ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक। सही आंसर है ऑप्शन बी कॉग्निटिव थ्योरी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी के 3 चरण क्या हैं? ऑप्शन ए स्टोरेज क्लीन थिंग, ऑप्शन बी फॉरगेटिंग स्टोरेज इनपुट, ऑप्शन सी इनकोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट स्टिमुलस। सही आंसर है ऑप्शन सी इनकोडिंग स्टोरेज और रिट्राइवल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इनकोडिंग का मतलब है सूचना ग्रहण, स्टोरेज का मतलब है संग्रह, रिट्राइवल का मतलब है पुनः स्मरण। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत इसके फोल्डिंग पर आधारित है? ऑप्शन ए वाइगॉत्स्की थ्योरी, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट थ्योरी, ऑप्शन सी फ्राइड थ्योरी, ऑप्शन डी बिहेवियरिज्म। सही आंसर है ऑप्शन ए वाइगॉत्स्की थ्योरी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखने वाला स्वयं सक्रिय रहता है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ज्ञान स्वयं बनाया जा सकता है। अनुभव व गतिविधि आधार पर समस्या समाधान कौशल विकसित करके, बाल केंद्रित शिक्षा के भी द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत स्टिमुलस जनरलाइजेशन समझाता है? ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशन, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी कॉग्निटिव, ऑप्शन डी साइको एनालिसिस। सही आंसर है ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पावलोव के अनुसार समान उत्तेजना पर समान प्रतिक्रिया पावलोव के प्रयोग में देखा गया है। कुत्ता घंटी के समान ध्वनि पर लार निकालता है। सीखने का सामान्यीकरण है ये। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये भी बताएं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।